कुंभ राशि फल मार्च 2026। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण जो होता है शनिदेव के 7.5 का, यह बेहद सकारात्मक होता है, लाभदायक होता है, जीवन में कल्याण करने वाला 7.5 होता है। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का अंतिम चरण और मार्च के महीने में चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, यानी कि एक तरह से शनि, गुरु और केतु को छोड़कर के सारे ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 6 ग्रही युति बना हुआ है। 6 ग्रहों का एक युति आपके राशि पर बन गया है। अब 6 ग्रहों का जब युति बनता है तो इसका क्या संकेत माना जाए, सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव को समझने का या इसे एक क्लियर, इसको एक डिसीजन तक ले जाने के लिए इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक आपको देखना होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको एक खास विधि उपाय बताएंगे मार्च के महीने का। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप हमारे इस चैनल का करें, हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को ध्यान पूर्वक देखें। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, इन 6 ग्रहों की युति बनेगा 2 मार्च तक। शुक्र 2 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। 26 मार्च तक उच्च स्तरीय प्रभाव बना रहेगा। अब जब शुक्र उच्च के होंगे तो निश्चित रूप से शुक्र द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। तो इन 6 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में एक भाग्योदय का आधारशिला ये बना सकते हैं। ये आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेंगे। पर सूर्य और मंगल, सूर्य और राहु का युति भी बनेगा इस जगह पर, तो थोड़े से खान पान और हृदय से संबंधित परेशानियों से अपनी बचाव करें। यानी कि यम, नियम, संयम, प्राणायाम इत्यादि आप कर सकते हैं। श्वास लेने से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से अपने आप को आपको बचाना होगा। ऑक्सीजन लेवल को अपना संतुलित रखना होगा। अच्छे परिवेश में रहना एक विशेष जिम्मेदारी होती है। दूसरी जिम्मेदारी होती है कि जब हम अपने इष्ट देवता का आराधना करते हैं, नवग्रहों की रोज पूजा करते हैं और अपने माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं, तो इससे हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये सब ग्रह जो है संतुलित रहते हैं। और जब सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु संतुलित रहते हैं तो इससे हमारे जीवन में खान पान, रहन सहन, हवा, पानी, अग्नि, सभी चीजों का बैलेंस बिल्कुल संतुलित बना रहता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके 5म भाव में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह उच्च का होंगे और शनि और शुक्र की युति द्वितीय भाव में बनेगा। तो इस माह में आप देखेंगे कि पारिवारिक ग्रोथ। अब आप कहेंगे कि परिवार का कैसे ग्रोथ हो सकता है? तो परिवार का ग्रोथ नए वर विवाह के बाद, शादी के बाद, जैसे एक नई बहू घर में आती है या विवाह के उपरांत एक नया दामाद घर में जुड़ता है, तो मतलब उससे घर के पारिवारिक सदस्यों का वृद्धि होना, इसे पारिवारिक ग्रोथ कहते हैं। नवजात शिशु का जन्म होना, एक बच्चा जन्म लेता है। पहले आप परिवार में 4 थे, अब बच्चे के जन्म होने से 5 हो गए। तो इस तरह का पारिवारिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ और स्किल ग्रोथ जैसा समय इस माह में रहेगा। अध्ययन कार्य कर रहे हैं जो लोग, उनमें विशेष सफलता मिलेगी। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और करियर में आपको एक शानदार डेवलपमेंट के लिए ये समय बेहद सहायक समय रहेगा। इस माह में सूर्य के बलवान होने से आपकी आत्मबल का विस्तार होगा। कारोबार व्यापार में एक भारी भरकम डेवलपमेंट आपके जीवन में
होने वाला है। देश विदेश तक अपने व्यापार को जोड़ने की आपको ताकत मिलेगी। स्किल डेवलपमेंट आपके जीवन का सर्वोपरि केंद्र बिंदु बनने वाला है इस माह में। करियर के अंदर भी कुछ बड़ी प्रमोशन हो जाना, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो जाना जैसे बड़े शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। शनि के 7.5 का उतरता हुआ जो चरण होता है वो पैरों में होता है और वो तेज गति से हमें हमारे मंजिल की ओर लेके जाता है। यानी कि इस माह में आप देखेंगे कि जो भी कार्य आपके जीवन में हो रहा है वो बड़े तेज गति से हो रहा है। अब यदि तेज गति से जब आप काम करते हैं तो आपका मनोबल, आत्मबल बेहद संतुलित रहना चाहिए। ईश्वरीय कृपा होनी चाहिए, इष्ट देवता की विशेष कृपा होनी चाहिए, पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद ऐसे समय में होना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि आप तेज गति से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर सावधानी भी आपके जीवन में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अचानक इस माह में कुछ बड़े समृद्धि, लग्जरी, धन संपदा से आपको जुड़ने का, प्राप्त करने का आपको अवसर मिलेगा। वाणी आपकी बेहद शानदार रहेगी, संतुलित रहेगी। देश विदेश में लिंकअप होने का, संबंध रिश्ते जोड़ने का शुभ संयोग बनेगा। विदेश में जाकर के आप अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, कारोबार को जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी एक बड़ी सफलता आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव के 7.5 का अंतिम क्षणों का जो पल होता है, जो समय होता है, यह बेहद सकारात्मक और बेहद शानदार सफलताप्रद इसे माना जाता है। तो अब आप बिना बहाना बनाए हुए आपने तरक्की के मार्ग में आपको आगे बढ़ना है और तरक्की के आगे मार्ग में बढ़ने के लिए आपको अपने संयम, यम, नियम को संतुलित बनाना होगा। 5-5, 6-6 ग्रहों की युति इस माह में प्रारंभिक समय में आपके फर्स्ट हाउस में बनेगा तो निश्चित रूप से आप अपने अभिमान और स्वाभिमान दोनों चीजों के अंदर की परिभाषा को समझेंगे आप, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। एक तो अभिमान होता है, घमंड होता है, और दूसरा स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान जो है वो व्यक्ति को लंबे समय तक टिकने वाला बनाता है और अभिमान आदमी को एक सेकंड में धराशायी कर देता है। कुंभ राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में माता दुर्गा की उपासना करनी है। पंचायतन देवताओं में से भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा का आपको उपासना करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, इस मंत्र का रोजाना आपको 108 बार जप करना है। पूजा स्थान में घी का जोत जलाना है और इस माह में आपको मातृवत परदारेषु, यानी कि सभी संसार में महिलाओं को माता के समान देखना है। मातृवत परदारेषु, परदारा का मतलब होता है कि सभी पराय स्त्रियों को माता के समान देखना। यह आपकी एक साधना का एक अंग है। आप केवल मार्च के महीने में इस विधि को आपको मानना है। अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। पूरी विस्तृत विश्लेषण आपके बारे में, आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जिम्मेदारी से आपको बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। हिट द लाइक बटन। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम जरूर कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।